हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये है 2x² प्लस y² प्लस 8z² -2 √2 xy प्लस 4 √2 yz -8 xz। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो आज हम इसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आज आप ये सीख रहे हैं कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर कैसे निकाला, मतलब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको मैं मतलब बेस्ट तरीके से समझा सकूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमें सबसे पहले इनका स्क्वायर निकालना होता है और उसके बेस पर इनके फैक्टर करने होते हैं। ओके, हमारा यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रहा है वो ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये है 2 और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम उसको लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यहां पर मैंने ले लिया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर मिले। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 2 को 2 से करें 4 आएगा, और 3 को 3 से करें 9 आएगा, 4 को 4 से करें 16 आएगा, 5 को 5 से करें 25 आएगा, 6 को 6 से करें 36 आएगा। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इनके अलावा जो नंबर हैं, वो जो बच गए नंबर वो कौन है, वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 1 और 4 के बीच में कौन बच गया, 2 3। 4 और 9 के बीच में क्या बच गया, 5 6 7 8 एटसेट्रा। ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ये जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अब मैं आपको इसे हटाता हूँ और आपको बताता हूँ इन नंबरों का स्क्वायर। अच्छा, इनका स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी, आपने सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। 4 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 3 है 9 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 25 है तो 5 का स्क्वायर, ऐसे। तो इसे मैं हटाता हूँ और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ले लिया 2, ये। अभी अगर हम 2 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो इसका रूट लगाना है, इसका स्क्वायर कर देना है। ये अभी आप देखें, आप जानते हैं कि ये रूट का साइन है, इसकी पावर 2 है, तो ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। इक्वल में क्या आता है, 2 आता है। इसी प्रकार अगर आप √3 का स्क्वायर कर दें तो ये इक्वल टू 3 के होता है। अगर आप √5 का स्क्वायर कर दें तो ये इक्वल टू 5 के होता है। तो बच्चों, इस तरह से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 लिया है, यहाँ पर हमारे पास 2 आया है, तो 2 की जगह हम इसे रिप्लेस करेंगे। और 8 का भी इसी तरह से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है।
ओके, मैंने ले लिया एक, तो ये इसकी आवश्यकता है, और मैंने 8 के फैक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ 8 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, मतलब 8 का स्क्वायर। इसके लिए आपको 8 के फैक्टर करने हैं 2 से, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो ये हो गया 2। अब इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर निकाल दिया, इसका पेयर नहीं बना तो इसको रूट में रखा, तो इसका मतलब 8 की जगह हम क्या ले लेंगे, 8 की जगह हम ले लेंगे 2√2 मीन्स 2√2 ये लेंगे। अब हमें इन दोनों के स्क्वायर मिल चुके हैं और इसका स्क्वायर तो यही होगा। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी आपको इस तरह की समस्या आए तो आप स्क्वायर कैसे निकालें। ओके, तो अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो हमने इसकी जगह क्या ले लिया, 2 की जगह ले लिया √2, ठीक है, का स्क्वायर। अच्छा, मैं अब इसको √2 का स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर। इसकी जगह क्या लेना है, इसकी जगह यह लेना है 2√2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास ये है नेगेटिव टर्म्स और ये है नेगेटिव, ये भी दोनों नेगेटिव हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इन तीनों में से नेगेटिव कौन है, कैसे पता लगेगा हमें देखना होगा दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है। इसमें और इसमें कॉमन वेरिएबल है x, आप देख रहे हैं x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब x कॉमन है। तो x इसमें आया, इसका मतलब ये नेगेटिव है, इसके आगे मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, देख रहे हैं आप, माइनस का साइन लगा दिया। अब इन तीनों के बेस पर हम आगे के फैक्टर कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास है, हमने ले लिया +2 मल्टीप्लाई, अब हमें इसको a लेना है, ब्रैकेट में रखना है -√2x मल्टीप्लाई, ये हमारा b हो गया y प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई c क्या है 2√2, ओके, और प्लस 2ca, 2 मल्टीप्लाई 2√2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है -√2x, ये। तो इस तरह हमारे फैक्टर आ गए। अब हम इसको a + b + c होल स्क्वायर में बदल सकते हैं। a का वैल्यू है -2x। ध्यान दीजिएगा अंडर केवल 2 पर है, x पर नहीं है, और प्लस में y, प्लस में z की वैल्यू, c की वैल्यू है 2√2 और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का जवाब। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अथवा में -√2x प्लस y प्लस 2√2, सॉरी हम इसमें z लगाना भूल चुके हैं, तो हम यहाँ पे z लेते हैं, z, एंड यहाँ पर भी हमारे पास z होना चाहिए, yz, ओके, यहाँ पे हम z लेते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास z होना चाहिए 2, यहाँ पे हम z ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास z होना चाहिए, z, ओके, ये मिसिंग है और इसको मैंने करेक्ट कर लिया है बिकॉज हमारे पास यहाँ पर z है, तो ये हो जाएगा आपका 2√2z होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में केवल 2 है, z नहीं है, क्लियर है, ओके। और सिमिलर एक और फैक्टर -√2x प्लस y प्लस 2√2z का, ये दो फैक्टर हो गए हमारे, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर है, क्योंकि दोनों फैक्टर सिमिलर होने चाहिए क्योंकि इनकी पावर 2 है। ओके, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा और
दोनों आपने देखा कि दोनों ही जो प्रश्न थे वो थोड़ा डिफरेंट थे, और पहला हमारा जो सवाल था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर था और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर थे। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम।